व्रत नाम के एक राजा हुए। वैवस्वत मनवंतर की ये कथा थी। वैवस्वत मनवंतर से पूर्व जो है चक्षु मनवंतर था। चक्षु मनवंतर में सत्यव्रत नाम के जो राजा थे, उनकी एक आकांक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य रूप को भी धारण किया। वासुकी नाग को जो है मेरे सींग के साथ बांध देना, जब तक प्रलय का समय रहेगा तब तक के लिए मैं तुम्हें समस्त जल में जो है भ्रमण करवाऊंगा, तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। तो इसी प्रकार जो है सत्यव्रत नाम के राजा की एक आकांक्षा के लिए भगवान ने जो है मत्स्य रूप को धारण किया। उससे पूर्व हे परीक्षित जी महाराज, जिस समय सत्यव्रत नाम के राजा नदी में स्नान करने के लिए गए तो अंजलि में जल लेकर जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे तो अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। छोटी सी मछली आ गई और उस मछली को सत्यव्रत के आगे उस मछली ने जो है प्रार्थना किया कि हे राजन, इस जल के अंदर बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं जो मेरा भक्षण कर जाएंगे, मुझे बहुत भय लगता है कि हे राजन तुम मुझे अपने महल में लेके जाओ। मछली की आवाज सुनकर सत्यव्रत नाम के राजा ने उस मछली को अपने कमंडलों में डाला और अपने महल में ले गया। जगत के कल्याण के लिए इस मणि को मांग रहा हूँ। ये मणि जो है एक दिन में 40 टन सोना को पैदा करती है। वह सोने से जो है हमारा पूरा परिवार एवं राज्य जो है सुचारू रूप से चलेगा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज, सत्रजित ने उस मणि को देने के लिए मना कर दिया। तब जाकर भगवान जो है अपने द्वारिका में बैठ गए। इधर से कलंक चौथ के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो है रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन कर लिए। प्रातः काल उठते ही सत्रजित का भाई जो है वह वन में आखेड़ के लिए गया। आखेड़ खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए गया। और जब शिकार खेलते खेलते एक शेर ने सत्रजित के भाई का वध कर दिया और उस मणि को ले लिया। मार्ग से जामवंत जी जा रहे थे और जैसे ही जामवंत जी ने देखा कि एक शेर के पास मणि, इस मणि का क्या काम इस शेर को, और उस शेर के साथ जो है जामवंत जी का युद्ध होता है और उस युद्ध में शेर का वध जामवंत जी जो है वो कर देते हैं। जामवंत जी जो है उस मणि के साथ खेलती है। दोपहर के समय जब इसकी मृत्यु हो गई, आपके भाई की मृत्यु हो गई, इतना सुनते पहनकर मेरा भाई शिकार खेलने गया था। गुप्तचरों से पता लगा कि महाराज उस शव के पास तो कोई मणि, कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया क्या। और भगवान के पास जब सूचना पहुंची कि महाराज सत्रजित तो कहते हैं कि मेरे भाई का वध कृष्ण ने किया। मैंने तो एक बार सत्रजित महाराज से इस मणि की याचना की थी, उसके बाद तो मैंने इस मणि के विषय में कोई चर्चा की ही नहीं थी। श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म दिवस है। पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं अपने सब भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को आज के इस मुबारक दिन के ऊपर मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो आज अवतार हुआ था, जिसे हम भगवान रूप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर आप चलें और नेक नीति से काम करें, लोगों की सेवा करें। और एक बात मैं खास आपको कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे लगभग 18-20-22 माह रमज़ान जो चल रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने पहले भी अपने मुसलमान भाइयों को इस मुबारक मौके के ऊपर मुबारकबाद दी थी। आने वाला त्योहार ईद का है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए ईद और जन्माष्टमी और दिवाली और जो भी खुशियाँ हैं आपस में मिल बांट के बैठ के मनानी चाहिए, क्योंकि ईद भी आने वाला एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हम उसके आपके माध्यम से उस ईद की मुबारकबाद एडवांस में अपने मुस्लिम भाइयों को देना चाहते हैं और भगवान उस अल्लाह ताला उस खुदा वाहिगुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले त्यौहार हमारे हजोरी के अंदर खुशहाली लाएँ, देश खुशहाल हो, लोग खुशहाल हो। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जो सेहत है ठीक रहे और लोग नेक नीति से देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मज़हब के लिए काम करें।
देश स्वस्थ हो और जो मज़हब है हमारे फले फूले, हर आदमी को आज़ादी है अपने मज़हब के हिसाब से अकीदत करने की, पूरी तरीके से वो इबादत करे। इंसानियत को जोड़ने के लिए बड़ी मौसर साबित हुई हैं। उनकी शख्सियत इतनी कादाबर और इतनी बुलंद थी कि उन्होंने लाकानूनियत को ख़त्म करने के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए जन्म लिया और हमेशा सच्चाई का और हक़ का उन्होंने साथ दिया और इसी बात की उन्होंने लोगों को तलकीन भी की। बाकी यहाँ पर एक बात जो उनके बुनियादी फ़िलासफ़ी की, जो उनके फ़लसफ़े की, वो ये थी कि हम कोई भी काम करें नेकी का, वहाँ पर बेलौस हो जाए, यानी सेल्फलेस होकर उसके फल की इच्छा किए बगैर, कुछ हासिल करने की तमन्ना के बगैर हम नेकी का जो है काम जो अंजाम दें और अंजाम की फ़िक्र ना करें। यही आज ज़रूरत है समाज के अंदर कि हम सिंसियर होकर और अल्टीमेट सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करें। इस सिलसिले में कृष्ण जी की तालीमात और पैगाम जो है वो हमें आज अपने सामने रखने हैं और एक ऐसा माशरा जो है वो तश्कील देना है जिसमें तमाम अकीदों के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर आपस में भाईचारे से और प्रेम से इकट्ठे होते हैं। हमारा जो इस जन्माष्टमी के उत्सव पर जो इसी महीने की 16 तारीख को जो हमने श्रीमद् भागवत सप्ताह रखा था, आज उसका भोग पड़ा है। आज श्रीमद् भागवत पुराण की समाप्ति है। आज इसी कृष्णाष्टमी के उत्सव पर इसकी समाप्ति है। बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे नगरवासी, शहरवासी, भगतजन, हिंदू समुदाय के लोग सब इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं और इसमें श्रीमद् भगवत सप्ताह में जो भी इस श्रीमद् भगवत महापुराण में जो संदेश दिया जाता है, जो इसमें उपदेश दिया जाता है, जो इसकी कथा का निवारण किया जाता है, एक सच्ची लगन, विश्वास, आपस में जो एक इस महापुराण की जो महत्वता है उसके ऊपर ये सारी चर्चा होती है। इसीलिए इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह के नाम से कहा जाता है। सप्ताह भर इसमें कथा होती है, कथा का उच्चारण होता है और इस कथा का उच्चारण होने से समाज में, देश भर में श्रीमद् महापुराण का जो एक संदेश है वो यही बताता है कि हमारे हिंदू समाज में तो बिलखसूस इस पूरे समाज में, विश्व भर में विश्व का कल्याण हो, जिसमें ये बताया जाता है, दर्शाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहा जाता है कि विश्व का कल्याण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पे सब भारतवासियों को, बल्कि पूरे संसार को, इस संसार के रचयिता के जन्मदिन पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। हमारे लिए ये बड़े परम सौभाग्य का दिन है कि हम उस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, उस भारतवर्ष में जी रहे हैं जहाँ अनेक बार भगवान विष्णु ने अवतार लिए और इस धरती को और इस जो संसार थी इस पर अपनी कृपा में दृष्टि डाली और इस पर अपना पूरा उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम बड़े कृपामयी लोग हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस भारतवर्ष में पैदा हुए जहाँ अनेक अवतार हुए, जिनमें श्री राम जी का, जिनमें श्री कृष्ण जी का। कहते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर विष्णु भगवान के कुल 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों को हम देखने वाले, हम सुनने वाले, हम धन्य लोग हैं। आप राजौरी शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी का त्यौहार जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक हफ्ते से यहाँ पे भागवत महापुराण की कथा चल रही है, जिनको आज रात्रि को विश्राम दिया जाएगा और आज दिन को यहाँ पे एक बहुत बड़ी जानकी का आयोजन किया गया है। शाम को राजौरी शहर में इसी स्थान पे सनातन धर्म सभा के नीचे एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होगा जिसमें सब लोग सम्मिलित हों और भगवान कृष्ण के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, बड़ी खुशियों के साथ मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सब खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण। जय। और साथ में पूरे भारतवर्ष के जितने भी निवासी हैं सभी को आज इस महाजन्माष्टमी के महोत्सव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। हम भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जन्माष्टमी का महाउत्सव जो है सभी के लिए मंगलमय हो और राजौरी में श्री मोहन सनातन धर्म सभा में ये जो अपना जन्माष्टमी का महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रात को 12 बजे जो है भगवान श्री कृष्ण जी के
जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उस वक्त महाआरती होगी और उसके बाद इसी उपलक्ष्य में कल यहाँ भंडारा भी किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि वह कल बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर भंडारे में प्रसाद लें और रात को जो है महाआरती में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। जय पर मैं अपनी तरफ से सब रजौरी वासियों को, सब देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और ये आशा करता हूं कि ये आने वाला साल मंगलमय हो और सबके लिए खुशियां लाए। श्री भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ है। इस शुभ अवसर पर मैं रजौरी वासियों को व्यापार मंडल रजौरी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और अमन अमान की उस दुआ अपने भगवान से दुआ मांगता हूं। वासियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर साल ये दिन आए और अच्छी तरह मनाया जाए और इसमें भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको खुशियों से ये दिन खुशियों से भरे। हिंदू का बहुत बड़ा उत्सव है ये जन्माष्टमी। सब बिजनेस वगैरह बंद करके यहाँ आए हुए हैं दुकानदार, और ये झांकी जो जन्माष्टमी की निकल रही है ये यहाँ से होते हुए बस स्टैंड की साइड से होते हुए सारे शहर में घूम के वापस सनातन सभा में आएगी। मैं अपने मन की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे ये पर्व जो है हम सदा सदा हर साल इसी तरह जोश व खरोश से मनाएं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। उपलक्ष्य पर मैं अपनी तरफ से सारे शहरवासियों को और सारे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और ये उत्सव सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर जो वृंदावन है उसमें ये विशेष तौर पर मनाया जाता है और सारे देश में हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं ये कामना करता हूँ कि ये त्यौहार आने वाले दिनों के लिए खुशियाँ लाए, सबके लिए प्रेम, सद्भाव और आपसी भाईचारा लाए, ताकि सब लोग मिलजुल के रहें और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक हों। कुछ ही दिनों बाद और भी त्यौहार हमारे आने वाले हैं, इसी तरह से हमें वो त्यौहार भी मिलजुल के मनाने चाहिए और आपस में अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए। देश में यहाँ पर झांकियाँ, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसी तरह रजौरी में भी एक भव्य झांकी का आयोजन किया गया है। आज के इस शुभ दिन पर मैं पूरे रजौरी वासियों को हार्दिक दिल से बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि ये हर वर्ष इसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आए, हम धूमधाम से इसको मनाएं। वासियों को और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आज भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, जिन्होंने के सच्चाई पर चलते हुए एक कंस जैसे महान दुष्ट का नाश किया और लोगों को एक अच्छे रास्ते और सच्चाई पर चलने का उपदेश दिया। आज के दिन पर तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये त्यौहार जो है बहुत सालों से यहाँ बहुत उत्साह से मनाया जाता है। बहुत अच्छी यहाँ पे झांकी निकाली जाती है, जो झांकी सनातन धर्म सभा से शुरू होती है, पूरे शहर का चक्कर लगा के बस स्टैंड से वापस वहीं जाती है और एक बहुत शानदार झांकी निकलती है। उसमें सभी रजौरी के लोग, चाहे वो हिंदू हैं मुसलमान हैं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। और जो त्योहारों का मकसद भी होता है कि हम सब आपस में एक भाईचारा जो है उसको बढ़ावा इनसे मिलता है। कुछ ही दिनों के बाद में ईद भी आ रही है, उसमें भी इसी तरह का जो है मुजाहरा देखने को मिलेगा। और ये जो आज हम भी इसी झांकी में शरीक होने के लिए आए हैं, एसएसपी साहब भी मेरे साथ हैं, तो सभी लोगों को हमारी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी रजौरी के सभी शहरदारान को इस पर्व और त्यौहार पे सबको मुबारक शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ बच्चों में काफ़ी उत्साह है और ये कृष्ण जन्माष्टमी जो है इसको हर साल मनाया जाता है। और यहाँ पे जैसे डीआई साहब ने फरमाया एक झांकी निकाली जाती है और दोनों हिंदू मुस्लिम तबकों के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ख़ास करके मुस्लिम बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से हिंदू बच्चे वो हैं कृष्ण की झांकी निकाल रहे हैं। बाकी हमने पुलिस के बंदोबस्त किए हुए हैं और एक बार फिर हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी रजौरी के शहरवासियों को शुभकामनाएं। जन्माष्टमी मुबारक मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और ख़ासकर रजौरी के जो बाशिंदा हैं उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। आज के दिन भगवान कृष्ण जो है उन्होंने जन्म लिया था और इस दिन को पूरे दुनिया में, बल्कि पूरे इंडिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारे रजौरी में भी भाई जो है इसको मना रहे हैं। तो इस मौके पर मैं तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत
मुबारक देता हूँ। बात करें जन्माष्टमी पर्व की, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के आला इंतजाम हैं, हर तरफ डिप्लॉयमेंट है, रूफ टॉपिंग है और प्रोसेशन के फ्रंट और टेल पर डिप्लॉयमेंट है, मिडल में है और हमारे सीनियर अफसर जो हैं वो भी सुपरविजन कर रहे हैं, खुद साथ में हैं, तो हमारी तरफ से अच्छे। पहली बात तो यह है कि आज के इस जन्मदिन जो है भगवान कृष्ण का और जन्माष्टमी जो है, मैं इस पे तमाम जो यहाँ के लोग हैं, ख़ासकर हिंदू बरादरी के लोग, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और रही जहाँ तक सिक्योरिटी की बात, पूरे इंतज़ामात हैं। ये हम सब का त्यौहार है, इसमें कोई हिंदू या मुसलमान का त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार सब के साझे हैं। हम सब मिलके इसको मनाएंगे और पूरे इंतज़ामात इसके लिए किए गए। पर मेरी ओर से और पूरी सनातन धर्म सभा कमेटी की तरफ से सभी जनमानस को हार्दिक बधाई। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी के जीवन में खुशियां लाएं, सभी के कष्ट दूर करें। और जिस तरह भगवान कृष्ण ने दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया था और दुष्टों को मार के उसके बाद उन्होंने दुनिया में जो है वो एक अच्छा राज स्थापित किया था, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वही युग दोबारा आए और जो लोग हैं वो खुशी खुशी जो है वो अपना जीवन व्यतीत करें। आज जन्माष्टमी के पर्व पर राजौरी में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा भगवान श्री कृष्ण की निकली है। एक जन सैलाब जहां पर उमड़ा हुआ है, हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो इस शोभा यात्रा के साथ जा रहे हैं और सभी और जय श्री राधे और जय हरि के जो है वो नारे गूंज रहे हैं। सारा माहौल भक्ति में हो गया है और इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक बार फिर सभी राजौरी वासियों को हार्दिक बधाई। वहाँ पर एक मटकी का कार्यक्रम रखा गया है, दही हांडी का, जो 20-25 फीट की हाइट पे रखी गई है और जो ग्वाल बालों की टोली उस मटकी को तोड़ेगी उसको सनातन धर्म सभा की तरफ से 5100 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। और जो ग्वाल बाल हैं काफ़ी संख्या में उस टोली को उस मटकी को तोड़ने के प्रयास में हैं। और कल जो हमारा कार्यक्रम है वो उसमें सनातन धर्म सभा में एक भंडारा रखा गया है। सभी से अनुरोध है कि आके भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और आज रात 12 बजे भगवान कृष्ण की आरती होगी, तब तक जो कार्यक्रम हैं वो सनातन धर्म सभा में चलेंगे। सभी इन सारे कार्यक्रमों में पहुँचें।